सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान् मोह मुग्धान्, कथम तनु बशत्वान् बुद्ध के सान्यसे हम। सुगत मगधरं वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वा श्रीजिनं वा। रम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणशहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। धाउ चौकस पुणो जमहेयु कारणं तितमणेयो, खंदाणम अवसाणम णादबुकज परमाणु। जल आदि धातु चतुस्तुक कारणाणु कहा है। अरखंड के अवसान को ही कार्याणु कहा। श्री नियमसार जी ग्रंथ अजीवाधिकार। पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है। 25वीं गाथा में कारण और कार्य अणु की चर्चा है। यहाँ पद्यानुवाद में एक शब्द कार्याणु लिखा है, इसका नीचे खुलासा किया है। थोड़ा सा इसको देख लें। कार्य अणु क्या कहलाता है और कारण अणु क्या कहलाता है। संबंध अर्थात समसंख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध, विषम अर्थात विषम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध। यहाँ टीका में संबंध और विसंबंध का एक एक उदाहरण दिया है, तो तदनुसार समस्त संबंध और विसंबंध समझ लेना। कार्याणु, कार्याणु की व्याख्या नहीं लग रही मुझे, संबंध विसंबंध की है। चलिए अपन तो टीका देखते हैं। कारण परमाणु और कार्य परमाणु द्रव्य के स्वरूप का कथन है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, यह 4 धातुएं हैं। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विसंबंध को अयोग्य ऐसा जघन परमाणु है। सम और विषम शब्द आया का अर्थ वहां नीचे दिया था जो अपन ने पढ़ा है। ऐसा अर्थ है, एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का विसंबंध होता है। यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलथे अर्थात पृथक होते पुद्गल द्रव्यों के अंत में, अवसान में अर्थात अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु है। अर्थात स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटा अविभाग भाग रहता है वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार अणुओं के अर्थात परमाणुओं के 4 भेद हैं। कार्य,
कारण, जघन्य और उत्कृष्ट। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाग का अभाव है, इसलिए उसे परम स्वभाव है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु यह चार धातुएं हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तेज माने अग्नि, वायु। वैसे जो 22 या 23 प्रकार की वर्गणाएं होती ना, वह सब काय का पर्णमन है? पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप पर्णमन है। उन 22 या 23 प्रकार की वर्गणाओं का कारण क्या है? स्कंद रूप जो पर्णमन है 22 या 23 प्रकार की वर्गणाओं का, उसका कारण क्या है? वह परमाणु। परमाणुओं के संग्रह से ही वह क्या बनता है? स्कंद बनता है। यहाँ चार लिए हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी रूप जो आकार है वो काय का है? परमाणुओं का। जल रूप आकार है वह काय का है? जल रूप जो पर्णमन है वह काय का है? परमाणुओं का। तेज अर्थात अग्नि रूप भी पर्णमन कौन करता है? पुद्गल परमाणु। और वायु रूप कौन करता है? पुद्गल परमाणु। उनका जो हेतु है वह कारण परमाणु है। इनका कारण क्या है? कारण परमाणु। वही परमाणु एक गुण स्निग्धता या रुक्षता होने से सम या विषम बंध के अयोग्य ऐसा जघन्य परमाणु है। एक गुण स्निग्धता हो या एक गुण रुक्षता हो तो वह बंध के योग्य नहीं होता। दो अधिक गुण वाले का बंध होता है, सम हो या विषम हो। अभी आगे आएगा, इसकी डिटेल काफी चलना है, उसमें सब स्पष्ट होगा, इसलिए यहां पे अपन ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। एक गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर दो गुण वाले का विषम बंध होता है। विषम बंध जो यहाँ एक जो पॉइंट लिखा ना, नीचे पढ़ना पड़ेगा उसका। संबंध अर्थात सम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध, ठीक है ना। सम माने समान, 2, 4, 6 ऐसी सम कहलाती संख्या। और विषम अर्थात विषम संख्या के गुण वाले परमाणुओं का बंध, 3, 5, 7, 9 इस तरीके विषम संख्या कहलाती। यहाँ टीका में संबंध और विसंबंध का एक एक उदाहरण दिया है, तदनुसार समस्त संबंध और विसंबंध समझ लें। विसंबंध होता है, यह उत्कृष्ट परमाणु है। गलते अर्थात पृथक होते पुद्गल द्रव्यों के अंत में, अवसान में, अंतिम दिशा में स्थित वह कार्य परमाणु है। अब पूर्ण और गलन स्वभाव है, तो देखो अपन ने एक दिन चर्चा की थी, यद्यपि मूल से पूर्ण और गलन दशा काय में होती है? स्कंद में। परमाणु में तो पूर्ण गलन क्या होगा? एक परमाणु क्या गलेगा और क्या पुरेगा। लेकिन अगर उसमें सामर्थ्य ना हो, उसमें स्कंद बनने की सामर्थ्य ना हो और स्कंद से बिखरने की सामर्थ्य ना हो परमाणु में, तो वो कैसे स्कंद बने और कैसे बिखर के फिर पुनः परमाणु में एक एक बिखर के अलग हो जाए। एक प्रदेशी परमाणु भी है और एक प्रदेशी कालाणु भी है। क्या कहा? एक प्रदेशी परमाणु भी है और एक प्रदेशी कालाणु भी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। स्निग्धता और रुक्षता गुण के कारण परमाणुओं का तो क्या होता है? बंद हो जाता है, पूर्ण गलन स्वभाव है। लेकिन कालाणु का ऐसा नहीं होता, इसलिए वह अप्रदेशी या एक प्रदेशी कहलाता है और उसको क्या कहते हैं? नास्तिकाय, माने अस्थिकाय में शामिल नहीं होता है। इसलिए यहां पे क्या है? परमाणुओं में पूर्ण अर्थात उसको संगठित होना और विघटित होना, जो परमाणु में उसकी क्वालिटी है, उसमें सामर्थ्य है। अवसान में अंतिम दशा में स्थित वह कार्य परमाणु। अब कारण माने जो एक परमाणु था ना कारण रूप से, वह कैसे हो गया था? स्कंद रूप होगा। अब वो विघटित होते हुए वो क्या हो गया? एक परमाणु फिर रह गया। तो वो पहला परमाणु जो था ना, जिस स्कंद रूप परिणमित हुआ, तो वो क्या कहलाया? कारण परमाणु, जघन्य। और फिर वो अंत में बचा जो विघटित होके स्कंद का, वो क्या हो गया? कार्य परमाणु।
अर्थात स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटे अविभाग भाग रहता है, वह अविभाग भाग का मतलब ही परमाणु होता है, जिसका कोई विभाग नहीं हो सकते। जैसे समय को काल की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, ऐसी परमाणु को भी पुद्गल की सबसे छोटी, माने स्कंद से सबसे लास्ट जो स्थिति बनती है वो एक परमाणु ही है। कार्य परमाणु। इस प्रकार अणुओं के परमाणुओं के 4 भेद हैं, कार्य परमाणु और जघन्य परमाणु और उत्कृष्ट परमाणु। देखो पुद्गल में भी उत्कृष्ट जो स्कंद है वो महास्कंद कहलाता है। संपूर्ण लोक जितना जो परमाणुओं का बिखराव है, अगर उन सबको एक साथ देखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? महास्कंद। जितना भी पूरा पुद्गल का विस्तार है जहां जहां। जघन्य और उत्कृष्ट, वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाग का अभाव है, इसलिए उसे परम स्वभाव का। किसके लिए कह रहे हैं? परम स्वभाव, विभाव का अभाव। विभाव का अभाव किसमें है? कार्य परमाणु जो हो गया ना, कार्य परमाणु की दशा में पहुंच गया, एक अणु जो लास्ट में रह गया उसको क्या कह रहे हैं? वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से। आचार्य देव हर जगह क्या क्या किस तरीके से घटित करते हैं। परमाणु भी स्वरूप में स्थित, परमाणु दशा में ही पुद्गल स्वरूप में स्थित है। देखो वैभाविक परमन की शक्ति जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में है। कितने द्रव्यों में चाचा? 2 द्रव्यों में। महन भैया 2 द्रव्यों में। तो जीव की शुद्ध दशा क्या हो गई? सिद्ध दशा, ठीक है ना। और पुद्गल की शुद्ध दशा क्या हो गई? परमाणु दशा। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से, माने उसका जो एक शुद्ध स्वरूप है, स्कंद रूप परिणमित होना उस पुद्गल का स्वरूप नहीं है। ऐसे विभाव रूप परिणमित होना आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा जैसे स्वभाव में शोभा देता है, ऐसी पुद्गल भी अपने एक परमाणु की दशा में ही शोभा देता है। कहते हैं एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक, पर विसंवाद है उस बंध की कथा ही एकत्व में। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप में स्थित होने से उसे विभाव का अभाव, इसलिए उसे परम स्वभाव है। परम स्वभाव कैसा स्वभाव है? जो उसका परम उत्कृष्ट स्वभाव है वो प्रकट होता है। अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं अपन। स्वामी जी ने इसका खुलासा किया था, उसको उससे भी देख लेते। चलो कल अपन थोड़ा ले रहे थे इसी से, बाकी इसका थोड़ा सा अपन पुद्गल के संबंध में कुछ विशेष समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 दिन आप लोग जल्दी तो नहीं रहेगी। पुद्गल द्रव्य के संबंध में बहुत सुंदर चर्चा है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। अभी स्वामी जी के प्रवचन से देखते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 धातुओं के हेतु को कारण परमाणु कहते हैं। स्कंदों के अवसान अर्थात छूटे हुए अभिभागी अंतिम अंश को कार्य परमाणु जानना। यहां परमाणु की व्याख्या करते हुए उन्हें 2 रूपों में देखते हैं, कारण परमाणु और कार्य परमाणु। जड़ का कार्य परमाणु के कारण है, आत्मा के कारण नहीं है। जितना भी जल का फैलाव है, जड़ का विस्तार है, आत्मा नहीं कर रहा। तो हम कितने भ्रम में चलते रहते जीवन भर। शरीर संयोगों की संभाल में, बच्चों की संभाल में, धन की संभाल में, मकान की संभाल में, वस्त्रों की संभाल में जिस महंगे जीवन को लगा देते हैं, उनका कोई भी परिणाम हमसे होने वाला नहीं। कर्म बांध के व्यर्थ में ही भटकते रहते हैं। आत्मा के कारण नहीं, परमाणु स्कंद का कारण है, यह भी उपचार है। परमाणु कारण और स्कंद कार्य, ये भी उपचार है। यहां भी स्कंद का कारण क्या है? परमाणु है। ये भी काय का कथन है? उपचार का कथन है। हर चीज अपने स्वतंत्र योग्यता से हो रही, क्योंकि अगर वस्तु स्वतंत्रता से देखी जाती। निश्चय से तो प्रत्येक परमाणु स्वयं का कार्य करता है। देखो स्कंद दशा में भी प्रत्येक परमाणु अपना अपना स्वतंत्र परिणमन कर रहा है, एक बिल्कुल व्यवस्थित अपना चतुष्ट से अपनी योग्यता से उसके अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है, एकदम व्यवस्थित।
भाषा वर्ण शरीर कर्म आदि का कारण परमाणु ही है। जितनी जो दिख रही ना, हम बोल रहे हैं, हमारा शरीर है, हमारा मकान है, अरे भाई ये सब कौन परिणमित हुआ है? वह परमाणु ही रूप परिणमित हुआ है। तुम उस रूप परिणमित हुआ क्या? वायु रोटी बनाती कि नहीं बनाती? आप रोटी बनाती कि नहीं आप? अरे भाई, और रोटी पुद्गल परमाणु स्कंद रूप दशा है, तू उसमें क्या घुस गया? और तू अहंकार कर रहा कि रोटी कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूं बिल्कुल चंद्रमा जैसी गोल। कौन चला रहा दुकान? कौन कर रहा है ये सब परिणमन? शरीर चल रहा है, अपनी योग्यता से चल रहा है कि तुम चला रहे हो? निमित्त नैमित्तिक को इतना हावी कर दिया हमने, उसको कर्ता कर्म संबंध समझ लिया। इन सब का कारण होने से वह कारण परमाणु है। यहां अन्य मत में निरूपित पृथ्वी, जल, तेज व वायु इन चार धातुओं का निराकरण किया है कि इनका कारण तो परमाणु है तथा आकाश अरूपी है, वह परमाणु नहीं है। जो भी जब परिणमन दिख रहा ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये काय का परिणमन है? परमाणु का परिणमन है। जो कोई अलग से कोई वस्तु हो, जो परमाणुओं का ही विभिन्न रूप से संगठित रूप है। काय का जितना दिखाई दे रहा विविधता, काय का है? परमाणुओं का विविधता रूप संगठित रूप है, वेराइटीज बन जाती है उससे। कि इनका कारण तो परमाणु है तथा आकाश अरूपी है। आकाश भी लेते वो तो आकाश नहीं आएगा, क्योंकि आकाश कैसा है? आकाश द्रव अरूपी है, वह परमाणु नहीं है। देखो, पुद्गल के पिंड होने के कारण रूप परमाणु को कारण परमाणु कहा। पुद्गल के पिंड होने के कारण रूप, क्योंकि हर परमाणु पुद्गल के पिंड रूप नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस जगत में कुछ परमाणु तो बिखराव रूप से परिणमन कर रहे हैं, सिंगल कर रहे हैं, लेकिन जिन परमाणुओं में पुद्गल स्कंद रूप परिणमन की उस समय की योग्यता है, क्या क्या है शकुंतला दीदी? उस समय की, तो वही स्कंद रूप परिणमित होगा। और जिस रूप परिणमित होने की योग्यता है, जिसकी भाषा रूप परिणमन की योग्यता है, जिसकी कर्म रूप कार्मण वर्गणा रूप परिणमन की योग्यता है, अलग अलग परिणमन की जिस समय योग्यता जिसकी होगी, उस रूप परिणमित होगा वो। तथा पिंड में से छूटे हुए परमाणु को कार्य परमाणु कहा गया। अब कौन पिंड में से छूटेगा और कौन सिंगल रह जाएगा, ये भी उसकी योग्यता पे आधारित है। कोई दूसरा तो कर नहीं सकता है। उसको क्या कह दिया? कार्य परमाणु। यह कारण परमाणु द्रव्य और कार्य परमाणु द्रव्य के स्वरूप का कथन है। अब परमाणु की चार भेद से पहचान करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार धातुओं का हेतु कारण परमाणु है। पृथ्वी आदि चार धातु परमाणु से टिकी हुई है, वे चारों आत्मा से भिन्न है। किसमें उलझे हम, किसमें गुथे फिर रहे? बिल्कुल जो आत्मा से अत्यंत भिन्न है। अज्जू भैया, शरीर का रोग आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? फिर आप काय के लिए परेशान हो रहे? उसमें परिणमन हो रहा, उसको कोई समस्या नहीं है। कहीं स्किन क्रीमी चल रही है, कहीं लाल चल रही है, कहीं फुंसी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सूज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वो परिणमन कितना स्वतंत्र पुद्गल परमाणुओं का चल रहा है। और ये चेतन बैठा बैठा क्यों परेशान हो रहा है? मैं तुझे बताओ, इसका क्या है? इसमें ये क्या करता है? अपनापन कर लेता है। शरीर तो अपना है, चलो शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे घर में अगर कील ठोकी जाए तो छाती में क्यों कील ठुकती है? वो तो दूर है ना। अमेरिका में लड़का बैठा है और उसको वहां पे तकलीफ हो जाए, बीमार हो जाए, तो यहां छाती क्यों धड़कती है? ये सब राग का परिणमन है। त्यागी साहब कहते हैं कि तुम भोजन नहीं करते, तुम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को खा रहे हैं। मैं भोजन करता हूं, मुझे बड़ा मजा आ गया भोजन करने से। तुमने क्या खा लिया? मिथ्यात्व खा लिया, भोजन खाया। भोजन आत्मा क्या खाएगा? बस तूने भ्रम कर लिया कि मैंने भोजन कर लिया, भोजन करने से क्या हो गया है? मैं तृप्त हो गया, मैं मोटा हो गया। ये वस्तु व्यवस्था समझ लेना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अपना अंश में पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में जे अंश कहलाता है।
जब अणु अणु का काम नहीं कर रहा, एक पुद्गल परमाणु दूसरे का काम नहीं कर रहा, आप दूसरे का क्या कर सकते? 24 घंटे शरीर और संयोगों की चिंता में आकुल व्याकुल होते रहते, इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, जिसका, अरे जो होने योग्य होता बस वो ही। परमाणु का परमाणु इतना स्वतंत्र है, अद्भुत। ये बात कौन बताए है? जिन शासन सर्वज्ञ देव के बिना। विचारों आत्मा से भिन्न है, आत्मा अतः आत्मा से नहीं टिकी हुई है। हम ना होए तो सब भरभरा जाए। कौन भरभरा जाए? पुद्गल अपने आधार से कि तुम्हारे आधार से जो भरभरा जाएगा? अरे तुम मकान में सोच रहे हो कि पिलर के आधार से, पिलर क्या वो अपनी योग्यता से टंगे हैं वो परमाणु पिलर के आधार से टंगे जो व्यवहार है। अणु अणु अपनी योग्यता से खड़ा हुआ है उसमें, और किसमें से भी कितने परमाणु निकल रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, आपको पता है? कोई बात नहीं, शांत से, घबराया नहीं कर, अरे आराम से कर, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आज आप लोगों को जाना है कहीं। अतः आत्मा से नहीं टिकी हुई है, जिसके कारण स्कंद होते हैं, उस परमाणु को यह कारण परमाणु कहा है। एक गुण स्निग्धता या रुक्षता वाला परमाणु जघन परमाणु है। वह परमाणु ही एक गुण स्निग्ध या रुक्ष होते हुए सम या विषम बंध के अयोग्य जघन परमाणु है। एक गुण स्निग्धता हो या एक गुण रुक्षता हो तो वो बंध के योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ है। एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व वाला मूर्त परमाणु भी जब बंध के योग्य नहीं है, अब ध्यान से सुनना इसमें से अध्यात्म क्या निकालते हैं, तो फिर आत्मा बंध के योग्य हो कैसे हो सकता है? ऐसा, अरे फोन पे बाहर से कर लिया करो बात, यहाँ पे करना योग्य नहीं लगता है ना। करने में कोई दिक्कत नहीं अगर, लेकिन दूर से कर लो थोड़ा, यहाँ होके डिस्टर्बेंस। देखना इसमें से अर्थ निकालना, क्या कह रहे हैं, अर्थ निकालना। अब उसको साइलेंट कर लेना, बात हो गई। हम ये बताएं, अपने बिना कहीं के कोई काम नहीं रुक रहे। कुछ लोग क्या चिंता करे, हम दूसरे के में नहीं, जो तो हमारे में को आए, हम ही चले जे तो हमारे में कोई आए ना आए, अब हम क्या को चिंता करें इतनी वस्तु स्वतंत्रता है, विकल्प के लिए स्थान नहीं है। ध्यान से सुनो अब इसको। वह परमाणु ही एक गुण स्निग्ध या रुक्ष होते हुए सम या विषम बंध के लिए अयोग्य जघन परमाणु है। एक गुण स्निग्धता रुक्षता वाला बंध के योग्य नहीं है, ऐसा अर्थ है। एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व वाला मूर्त परमाणु भी जब बंध के योग नहीं है, तो फिर आत्मा बंध के योग हो, यह कैसे हो सकता है? अब जैसो एक गुण स्निग्धता या एक गुण रुक्षता, दो ही अधिक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तब वो बंध के योग होगा। एक गुण अधिक या नील होगा, स्निग्ध रुक्ष तो नहीं होगा बंध। तो जब परमाणु ही एक गुण स्निग्ध या एक गुण रुक्ष बंध के योग्य नहीं है, तो आत्मा बंध के योग कैसे हो सकता है? ये तो परद्रव्य है, कर्म हमें बांध लेंगे। कोई कर्म में ताकत है कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन आत्म तत्व को कोई बांध सके? मान सकता कोई? जो अंदर से बल आना चाहिए अपने को, कर्मों के बीच में भी रहते हुए। आठों कर्म के बीच में है न्यारी आत्मा, शुद्ध आत्मा। कौन कर्मों ने छुआ? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं। कर्म की क्या ताकत की तुम्हें छू भी ले? कर्म जड़ और तू चेतन, क्या नाता तेरा इससे? जड़ कर्मों से कैसा नाता? आत्मा बंध के योग्य हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा कर्म का बंध नहीं करता, उसकी एक समय की पर्याय में भाव बंध होता है। अब यहां ध्यान देना, किस बंध की बात कर रहे हैं? जड़ बंध नहीं होता आत्मा में, भाव बंध माने मोह राग द्वेष के भाव जो उत्पन्न होते हैं ना, उस समय
वो आत्मा के बंध हैं, ना कि वो जड़ बंध है। वो जड़ बंध है, वो उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। आत्मा का बंध तो हमारे मोह राग देश के भाव है, क्योंकि वो चेतन के भाव हैं। जड़ के भाव चेतन के कैसे हो सकते हैं? पर वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो मोह राग देश के भाव होते तो हैं, लेकिन वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा के स्वाभाविक भाव से बाहर है। एक गुण से अधिक स्निग्ध या रुक्षत्व वाला परमाणु बंध के योग्य है, बहुत कृष्ण परमाणु है। कर्म तो बंद करते रहते, कैसे बंद होता इसकी प्रोसेस समझ रहे। बड़ा मजा आएगा आपको विषय समझने में, थोड़ा सा उपयोग गहरा करो। देखो मोटी मोटी चीजें समझोगे तो बुद्धि मोटी ही बनी रहेगी। कर्णानुयोग का ऐसा विषय होता है जिससे सूक्ष्म बुद्धि होती है। पता आपको कितने कर्म झर रहे हैं आपके? जितने आप अज्ञानता पूर्वक तपस्या करोगे ना, अनंत काल तक अज्ञानता पूर्वक तपस्या करोगे, जितने कर्म उसमें नहीं झरेंगे। क्या है? नहीं, पहली पंक्ति क्या है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। पता आपको लग रहा है ये मैं का धरो पुद्गल को का समझना है? अरे पुद्गल भिन्न है, उसको आप सूक्ष्मता से समझोगे तो एक एक परमाणु का पृथक पृथक परमाणु दिखेगा, और तुम्हारा परमाणु तुम्हें उससे भिन्न दिखेगा, भेद विज्ञान होगा। 24 घंटे हम रचे काय में हैं? पुद्गल परमाणुओं के खेल में तो खेल रहे, उसी में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व लगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद इस तत्व विचार से अंतः कोड़ा कोड़ी रहेगा आपका। पता कितने कर्म खेल रहे हैं आपके? फटाफट आपको पता नहीं पड़ रहा। उपयोग सूक्ष्म, कर्णानुयोग के विषय में उपयोग एकदम सूक्ष्म हो जाता, यहां वहां नहीं भटकेगा इस विषय को समझने में उपयोग। अध्यात्म में तो हम यहाँ पे अपने गीत गाते रहें और आप सोते रहें, ऐसा चल जाएगा, क्योंकि वहां ज्यादा उपयोग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेविचुअल हो गए। आत्मा सुनते सुनते इतने बार हेविचुअल हो गए कि नींद आ जाती, आत्मा में तो नहीं जाते। लेकिन कर्णानुयोग के विषय से पकड़ सूक्ष्म होती। जैसे घड़ी के पार्ट्स उठाने के लिए चिमटी कैसी चाहिए? बारीक और सूक्ष्म। वैसे इस कर्णानुयोग को समझने के लिए उपयोग कैसा चाहिए? बारीक चाहिए, एकदम अलर्ट हो जाता, उपयोग एकदम लगता है, यहां वहां नहीं भटकता। शक्ति के अंश होते हैं। हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पूछा करो। शक्ति अंश, एक ही परमाणु में उसके शक्ति के अंश अलग अलग होते हैं। कोई रूक्ष्म प्रकृति का है, कोई स्निग्ध प्रकृति का है, कोई 1 गुण अधिक वाला है, कोई 2 गुण अधिक वाला। परमाणु तो परमाणु है, व्यक्ति तो व्यक्ति है, लेकिन व्यक्तियों की वेराइटीज होती कि नहीं होती? 2 तरीके के हो सकते हैं, वेराइटीज होती हैं। हाँ, 1 गुण अधिक, एक रूक्ष्म, एक क्या कहते हैं, रूक्ष्म और स्निग्ध। 1 गुण अधिक, 1 गुणहीन, 2 गुण अधिक, 2 गुणहीन। ये वेराइटीज होती हैं। कौन बंदे के योग्य है, कौन बंदे के अयोग्य है, होती है ना। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उपयोग ऐसा लगाए ना अपन तो बड़ा मजा आए। अपन औपचारिक स्वाध्याय नहीं कर रहे, अपन समझ रहे हैं डीप से चीजों को, गहराई से। नया व्यक्ति आता है, वो आपको सामान्य बात बताता है। अपन जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो गहराई से समझे विषय को अच्छे से। 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर, अब देखना बंध किस में होता है। 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता हो, हीन अधिक, तो नहीं होगा बंध। लेकिन अब कैसे बंध होगा? 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का और 4 गुण वाले का संबंध होता है। सम या विषम हुआ ना, 2 प्रकार का बंध होता है, सम बंध और विषम बंध। सम माने 2 की संख्या, फिर 4 की संख्या, फिर 6 की संख्या, फिर 8 की संख्या, 2 4 6 8, और फिर इसमें 3 5 7 9 इस तरीके से विषम संख्याएं होती। बात समझ में आ रही ना? सम संख्या कैसी होगी? 2 4 6। विषम क्या होगी? 3 5 7 ऐसी होगी। 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता के ऊपर 2 गुण वाले का और 4 गुण वाले का संबंध होता है। 1 गुण स्निग्धता या रुक्षता वाले का बंध नहीं होता, उससे ऊपर उठो। जब 2 गुण स्निग्धता या 2 गुण रुक्षता होती है, तब क्या होता है? 2 वाले का 4 वाले से बंध हो जाता है। तथा 3 गुण वाले का और 5 गुण वाले का भी संबंध होता है। 2 गुण वाले का 4 गुण वाले से बंध होगा तो वो क्या कहलाएगा?
समान संख्या वाले का, और 3 गुण वाले का 5 गुण वाले से बंध हुआ तो क्या हुआ? विसंबंध। समझ में आ रहा ना? हाँ, बहुत बढ़िया। वह ही उत्कृष्ट परमाणु है, माने बंध के योग्य उत्कृष्ट परमाणु की बात हो रही है यहां पे। बंध के योग्य परमाणु है वह। संबंध अर्थात एक ही गुण वाले परमाणुओं का बंध, ये तो समझ में आ गया। तथा विसंबंध अर्थात एक ही गुण वाले परमाणुओं का, विसंबंध अर्थात एक ही नहीं आएगा यहां, अनेक ही। हाँ, एक ही के विसंबंध अर्थात अनेक ही गुण वाले, माने 3 से 5 इस तरीके से एक ही गुण वालों का बंध है यहां। हाँ, 3 से 5 का एक ही कहलाया। हाँ ठीक है, एक ही कहलाया। यहां टीका के संबंध और विसंबंध का एक उदाहरण दिया है। तदनुसार सभी संबंध और विसंबंध समझ लेना। इस बंध की जड़ को खबर नहीं है, पर आत्मा इसका ज्ञान करे तो सूक्ष्म बुद्धि हुए बिना रहती नहीं। धर्म द्रव्य की खबर धर्म द्रव्य को नहीं है, अधर्म द्रव्य की खबर अधर्म द्रव्य को नहीं है, आकाश द्रव्य की खबर आकाश द्रव्य को नहीं है, काल द्रव्य की खबर काल द्रव्य को नहीं है, और पुद्गल की खबर पुद्गल को नहीं है। एक दिन उपकार की चर्चा चली थी ना, उपकार की। सब द्रव्यों से सहयोग तो लेता है ये आत्मा, लेकिन सहयोग किसी का नहीं करता। इसका काम लेने ही लेने का, सहयोग ही सहयोग लेता रहता। पुद्गल से कहते हैं जीव जन मरण सुख दुख सब पुद्गल का सहयोग लेता रहता। धर्म द्रव्य से चलने में सहयोग लेता है, अधर्म द्रव्य से ठहरने में सहयोग लेता है, आकाश द्रव्य से अवकाश में सहयोग लेता है, काल द्रव्य से परिमन में सहयोग लेता है। ये किसका सहयोग करता है? लेकिन एक सबसे बड़ा काम करता है। पुद्गल को पुद्गल नहीं जानता, जीव जानता है। पुद्गल का ज्ञान पुद्गल को नहीं होता, किसको होता है? जीव को होता है। इस बंध की खबर, बंध की जड़ को खबर नहीं है। बंद हो रहा जड़ का, और खबर किसको है? आत्मा। पर आत्मा इसका ज्ञान करे तो सूक्ष्म बुद्धि हुए बिना रहती। पता आपको, अपन को पता लगता है कि हम काम करेंगे तो शरीर कमजोर हो जाए। कुछ लोग तो ऐसे काम नहीं कर, हम मेहनत इसे नहीं कर कि शरीर कमजोर हो जाए। उनकी सोच उल्टी है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपकी मसल्स उतनी मजबूत होंगी। जिन्हें सर्वाइकल के दर्द, कमर दर्द और ये दर्द, जितनी मेहनत करेंगे ना अच्छे से, खाओ पियो और बढ़िया अच्छी मेहनत करो, आपका शरीर उतना मजबूत होगा। जिन नसें कमजोर है इसलिए जो खिंचाव बन रहा है इनमें, आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी ना। ऐसा नहीं है कि एकदम से एक दिन में पहलवानी करने लगो। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। जो मांसपेशियां जितनी मजबूत, हम भी तो सब समस्याओं से जूझते, सर्वाइकल की, वर्टिगो की, कमर दर्द, सभी समस्याएं थी। आज बिल्कुल एकदम फिट चल रहे। पता है ना, त्यागी साहब कहते देखो क्या है, ये शरीर है ना, जो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए घोड़े के समान है। इसको बढ़िया रखोगे तो दौड़ लगाएगा, नहीं तो कहीं भी गिर पड़ेगा तो तुम्हें भी गिराएगा। अभी एक क्षेत्र आपका संबंध है, पुद्गल से हम भिन्न में पता है, लेकिन अभी साथ में एक दंडी बेड़ी चल रही है। संगे खचोड़ते हैं। जब बीमार हो जाए तो कभी जीव के अनुसार पुद्गल चलता है और कभी पुद्गल के अनुसार जीव चलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो मजबूत अगर करना है तो आप शरीर से मेहनत करो, और अगर बुद्धि को आपको पेनी करना है तो मन की मेहनत करो। हम ज्यादा सोचत विचारत नहीं है, विपरीत तो सोचत रहत। तत्व विचार करेंगे ना, तत्व विचार करेंगे तो बुद्धि पेनी होगी। करणान योग का विषय समझो ना आप, आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी ना कि आपको फटाफट समझ में आएगी। और अध्यात्म पढ़ते पढ़ते क्या होता ना कि वो रटी रटाई चीजें हैं, उसमें कोई विविधता नहीं होती, बस आत्मा की बात होने होते। तो बस एक आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। बस उतनी वो अपन अपने खा के मुमुक्षुओं के पता क्या है, वे रटे रटाए कुछ पॉइंट है ना जो पेटेंट है, और हर जगह बोल दो। हम यहाँ प्रवचन करें उसको बी पॉइंट बोल दें, वहां जाए तो बी पॉइंट, और वो गाथा भाई 38 होते सुना दें, 38 होते 38 बार सुना दें। उसे आगे नहीं बढ़ते हम, वो रटी रटाएं कुछ गाथाएं कुछ बातें कुछ, लेकिन हम उसका वो नहीं कर रहे कि नहीं करना चाहिए। लेकिन चारों अनुयोगों का अपना महत्व है।
करणान योग अगर पढ़ेंगे ना तो अध्यात्म में भी गहराई आएगी। क्या कहा? अध्यात्म का विषय भी और पकड़ होगी। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता जब भाषित होगी ना, उनका परिमाण दिखेगा तो ऐसा प्रत्यक्ष दिखेगा, जड़ से चेतन का क्या नाता, बिल्कुल पृथक परिमाण चल रहा है। जब परमाणु का एक एक स्वतंत्र परिमाण है, हमारा परिमाण भी इतना स्वतंत्र है, उसका परिमाण सब बढ़िया। इस बंध की जड़ को खबर नहीं है, पर आत्मा इसका ज्ञान करे तो सूक्ष्म बुद्धि हुई बना नहीं रहती। स्कंद खंडित होते होते जो छोटे से छोटा अविभागी अंश रहता है वह कार्य परमाणु है। गलते हुए अर्थात छूटते हुए पुद्गल द्रव्यों के अवसान में अंतिम दशा में स्थित कार्य परमाणु है। ठीक है ना? दृष्टांत देखिए, पत्थर का चूरा होते होते अंतिम भाग रहता है, वह स्कंद का अंश है, उसे कार्य परमाणु कहा। अभी तो जो मोटा है चूरे का, वो अंतिम दशा में पहुंच जाए जब परमाणु की दशा में, तो वो कार्य परमाणु कहा। पहाड़ियां टूटती हैं तो इसके कारण से भी उसका अंतिम भाग रहता है, वह कार्य परमाणु है। इस प्रकार अणुओं के चारों भेद अतीन्द्रिय हैं, उन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान जानता है। कौन जानता है? वास्तव में वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। जब परमाणु ही इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता तो आत्मा तो कैसा है? अरूपी है, वह इंद्रियों से कैसे जाना जा सकता है? कार्य कारण जगन उत्कृष्ट यह चार भेद परमाणुओं के हैं। वह परमाणु द्रव्य स्वरूप से में स्थित होने से उसे विभाव का अभाव है, अतः वह उसका परम स्वभाव है। यहाँ तो जड़ को ही परम स्वभावी कहा है, तो उसे जानने देखने वाला आत्मा तो परम स्वभावी है ही। वैसे तो चेतन स्वभावी आत्मा अकेला ज्ञानमय है, परम स्वभावी है, किंतु यहाँ परमाणु को भी एक प्रकार से परम स्वभावी कहा है। इनमें अपने ज्ञान मूर्ति परम स्वभाव को पहचान कर श्रद्धा ज्ञान व रमणता करना धर्म है। समझ में आया? क्या करना? अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता करना। थोड़ा समय से आए, आगे जो विषय की चर्चा आएगी पुद्गल की, परमाणु की, वो समझने लायक है। अभी बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। पुद्गल की सूक्ष्म अति सूक्ष्म चर्चा करने से हमें समझ में आता है कि एक एक पुद्गल का परमाणु स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। हमें उसके परिणमन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो मात्र पुद्गल से भिन्न, परद्रव्य से भिन्न अपना जो चैतन्य स्वभावी आत्मा है, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्मों के बीच में भी रहता हुआ अत्यंत पृथक है, अति भिन्न, निराला है, उस अपने चेतन स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता करना चाहिए। उसी से सुख की प्राप्ति होती है। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होके बैठ के पुद्गल से भिन्न अपनी चेतना को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देशना प्रभु की सदा सबको जगाती मोह से सापेक्ष बन। सिरि को भाव से जावाणी के ज्ञान से द्वादशांजन वाणी माता की जय हो।